ये ऐसा समय है कि जिसमें किसी आदमी को किसी आदमी पर विश्वास रह नहीं गया है। आतंक का वातावरण चारों ओर घिरा हुआ पड़ा है। सड़क पर आप निकलते हैं, मालूम नहीं कि आपके साथ में पड़ोस में चलने वाला जो व्यक्ति है चाकू आपको भौंक करके और आपकी घड़ी नहीं छीन ले जाएगा, इसका क्या विश्वास है। इंसान का चाल चलन और इंसान का विचार इतना गंदा और इतना घटिया हो गया है कि अगर स्थिति यही बनी रही तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। न भाई भाई पर विश्वास करेगा, न स्त्री पुरुष पर विश्वास करेगी, न पुरुष स्त्री पर विश्वास करेगा, न बाप बेटे पर विश्वास करेगा, न बेटा बाप पर विश्वास करेगा। ऐसा गंदा, ऐसा घटिया, ऐसा वाहियात समय है ये। और ये इसलिए भी घटिया और वाहियात समय है कि नेचर नाराज हमसे हो गई है, प्रकृति ही हमसे नाराज हो गई है। पानी बरसाने में कहीं उसकी मौज आती है तो अंधाधुंध बरसा देती है, कहीं उसकी मौज आती है तो जहाँ जितना सूखा सूखा पड़ता हुआ चला जाता है। कहीं मौसम का ठिकाना नहीं, मौसम पे पानी बरसेगा कि नहीं कोई नहीं कह सकता। और ठंड के समय पर ठंड पड़ेगी, गर्मी के समय पर गर्मी पड़ेगी, कोई नहीं कह सकता। भूकंप कब आ जाएंगे कोई नहीं कह सकता। ज्वालामुखी कब फटने लगेंगे कोई नहीं कह सकता। बाढ़ कब आ जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। नेचर हमसे बिल्कुल नाराज हो गई है, इसलिए उसने अपना ठीक तरीके से काम करना बंद कर दिया है। ये ऐसा भयंकर समय है। ऐसे भयंकर समय में क्या आपके लिए कोई जिम्मेदारियां नहीं है? क्या कोई आपके कर्तव्य नहीं है? क्या आपके अंदर भावनाएं नहीं है? क्या आप भावना शून्य हो गए हैं? क्या आपका हृदय पत्थर का लोहे का हो गया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सब आदमियों का ऐसा नहीं हुआ होगा। ज़्यादातर लोगों का तो ऐसा ही हो गया है कि ये घटते घटते जानवर की तरीके से बनते जाते हैं। हमें आपसे ये उम्मीद है कि ऐसे भयंकर समय में अपना सारा वक्त केवल पेट पालने के लिए और संतान पैदा करने के लिए खर्च नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ढेरों समय बचा सकते हैं। एक आदमी के लिए 8 घंटा काम करने के लिए काफ़ी होना चाहिए, जिससे कि अपना और अपने बच्चों का गुजारा मज़े में कर ले। और 7 घंटे एक आदमी को विश्राम करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, और 5 घंटे घरेलू कामकाज के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इस तरीके से आप 20 घंटे में अपने शरीर का और अपने कुटुंब का गुजारा कर सकते हैं। 4 घंटे तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अपने उस समय को आलस्य में, प्रमाद में, आवारागर्दी में किसी तरह से खर्च कर डालें। ये आपकी मर्जी है, कौन रोकता है आपको। लेकिन अगर आप चाहें तो समाज के लिए, ये गिरी हुई परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, समय को ऊंचा उठाने के लिए, इंसान का भाग्य और भविष्य शानदार बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। करना ही चाहिए आपको। इसमें तो नुकसान पड़ेगा हमारा नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नुकसान नहीं पड़ेगा। जिन्होंने लोक सेवा का काम किया है, अपना समय को लोक सेवा में लगाया है, वो चाहे गांधी जी रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों, विनोबा भावे रहे हों, या कोई भी क्यों नहीं रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हों, लेकिन जिन लोगों ने अपना समय को समाज के लिए खर्च किया है, वो किसी तरीके से नुकसान में नहीं रहे हैं। वो ऊंचे उठे हैं, आगे बढ़े हैं, और हजारों आदमियों को ऊंचा उठाया है और आगे बढ़ाया है, और स्वयं भी नफे में रहे। स्वयं नुकसान में रहे। क्या नुकसान रहे आप बताइए ना, किसी एक का नाम बताइए। गांधी जी ने वकालत की होती तो वकालत में कितना कमा लेते। लेकिन जब उन्होंने अपना समय सेवा में लगा दिया, सेवा के कार्य में अपना खर्च करने लगे, तो आप बताइए क्या कमी रह गई उनके पास। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गांधी जी बड़े शानदार आदमी थे, और शानदार आदमी सिर्फ इसलिए हुए कि उन्होंने अपने समय को पेट और संतान जानवर की तरीके से खर्च नहीं किया, बल्कि इंसान की तरीके से खर्च किया। ये समय ठीक ऐसा ही है। इस समय में मेरी आप लोगों में से प्रत्येक से प्रार्थना है कि आप एक समय का थोड़ा अंश निकाल दें। हमने कितनी बार कहा और कितनी बार छापा है कि आप समय दान कीजिए, समय दान कीजिए, समय दान कीजिए, समय दान कीजिए। आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पर देखा है, चिल्लाते हैं चंद्रमा पर ग्रहण पड़ा हुआ है, दान कीजिए, दान कीजिए। इस समय में हमारी भी एक ही पुकार है, समय की भी एक ही पुकार है, महाकाल की भी एक ही पुकार है कि आप समय दीजिए, समय खर्च कीजिए, समय दीजिए, समय खर्च कीजिए। किस काम के लिए खर्च करना चाहिए? आपको इस काम के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के दिमाग और लोगों के विचारों को आप ठीक कर सकें। अगर विचारशीलता और दूरदर्शिता, विवेकशीलता लोगों के अंदर आई होती तो दुनिया खुशहाल रही होती। इंसान नहीं रहा होता, देवता हो गया होता, और ज़मीन का वातावरण स्वर्ग जैसा हो गया होता। पर विचारशीलता कहाँ है? समझदारी कहाँ है? हमको समझदारी आदमी के अंदर बढ़ानी चाहिए। अगर समझदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर ईमानदारी बढ़ेगी, ईमानदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर बहादुरी बढ़ेगी। चारों ही चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए समझदारी इसका मूल है, और ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी ये इसके पत्ते हैं, डालियां हैं, फल और फूल हैं। इसलिए हमको समझदारी बढ़ाने के लिए लोगों की
जी और जान से कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि लोगों की समझदारी बढ़ाने के लिए अपने समय का जितना अंश आप लगा सकते हो उतना अंश लगाएं। ओम शांति।